आज हम बात करेंगे उस नेता की जो कभी संसद के अंदर चौकीदार चोर है चिल्लाने के लिए सुर्खियों में रहा, चौकीदार चोर है। कभी संसद के बाहर भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए, कभी लंदन और अमेरिका में सरकार की आलोचना करने के लिए। I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, crumbling education system. और कभी अपने अजीबो गरीब जवाबों से पूरा सोशल मीडिया हंसा देने के लिए। 1 लाख रुपया हर महीना कटाकट कटाकट कटाकट। आप सुबह उठेंगी कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या। हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, एक ऐसा नाम जिसे गूगल करो तो पॉलिटिक्स से ज्यादा मीम्स सामने आते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, राहुल गांधी कौन है? क्या वो एक गलत समझे गए लीडर है या फिर भारत की अगली बड़ी राजनीतिक ताकत? हाल ही में राहुल गांधी एक नए विवाद में घिर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं। ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। दोस्तों, 19 जून 1970 को सोनिया गांधी और राजीव गांधी के घर एक बेटा पैदा होता है और इस बेटे का नाम रखा गया राहुल गांधी। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, उसके खून में ही पूरा हिंदुस्तान लिखा था, क्योंकि इनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और इनकी दादी इंदिरा गांधी जो दुनिया की आयरन लेडी बनी, और इनके पिता राजीव गांधी जो आगे चलकर देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, और इनकी मां सोनिया गांधी जो इटली से आकर भारत की सबसे ताकतवर महिला बनी। राहुल के बचपन की शुरुआत महल से हुई, लेकिन महल के साथ साथ वो एक कैद खाना भी था, क्योंकि इस फैमिली में पावर सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, एक श्राप भी था। 31 अक्टूबर 1984, उस वक्त राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे। सुबह सुबह उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी ही सिक्योरिटी गार्ड्स की गोली से मारी गई। पूरा देश सदमे में चला गया और एक बच्चा अचानक समझ गया कि राजनीति सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि मौत का साया भी है। लेकिन यह ट्रेजेडी यही नहीं रुकी। 21 मई 1991, जब राहुल 21 साल के हुए ही थे कि उनके पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे थे और एक आत्मघाती बम धमाके में उनकी जान चली गई। यानी पहले दादी और फिर पापा, दोनों को राजनीति ने उनसे छीन लिया। जहां आम लड़कों के बचपन की यादें क्रिकेट मैच, दोस्तों की मस्ती और जन्मदिन पार्टियों से जुड़ी होती हैं, वहीं राहुल की यादों में बस एम्बुलेंस की आवाज और मौत का खौफ था। इसी डर और सुरक्षा के कारण सोनिया गांधी ने बच्चों को पूरी दुनिया से दूर कर दिया। राहुल का बचपन बाकी बच्चों जैसा कभी नहीं रहा। उन्हें पढ़ाई के लिए नकली नाम का प्रयोग भी करना पड़ा, राहुल विंची, ताकि पहचान छुपी रहे और ना वो गली क्रिकेट खेल सके और ना दोस्तों के साथ बाजार घूम सके। हर जगह उनके साथ सिक्योरिटी की परछाई रहती थी। मतलब एक तरफ उनकी नसों में नेहरू गांधी परिवार की विरासत दौड़ रही थी और दूसरी तरफ उसी नाम ने उनके बचपन का कैद खाना बना दिया था। राहुल गांधी की पढ़ाई की शुरुआत दिल्ली के नामी स्कूल सेंट कोलंबस से हुई। इसके बाद उन्हें देहरादून के मशहूर दून स्कूल भेजा गया, वही स्कूल जहां देश के कई बड़े नेता और उद्योगपति पढ़ चुके हैं। लेकिन राहुल का स्कूल टाइम भी आम बच्चों जैसा नहीं था। चारों तरफ सिक्योरिटी, सीमित दोस्त और हमेशा निगरानी, मतलब एक तरह से कैद में पढ़ाई। 12वीं के बाद उनका सफर विदेश की ओर बढ़ा। पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन सुरक्षा कारणों से और शायद पहचान छुपाने के लिए बाद में फ्लोरिडा के रेलिंस कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने मास्टर के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज में डिग्री ली। कागजों पर देखें तो राहुल का अकादमिक सफर बेहतरीन दिखता है, दुनिया के टॉप कॉलेज, शानदार डिग्री और ग्लोबल एक्सपोजर। लेकिन हकीकत यह है कि इस पूरी जर्नी में राहुल गांधी कभी नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ नहीं जी पाए, न कैंटीन में खुलकर बैठ पाए,
ना दोस्तों के साथ हॉस्टल मस्ती, ना यूनिवर्सिटीज क्लब में अपनी पार्टिसिपेशंस, हर वक्त सिक्योरिटी का बबल। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने लंदन की एक कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप ज्वाइन की। वहां सूट, टाई, लैपटॉप और कॉरपोरेट ऑफिस लाइन में उन्होंने खुद को सेट किया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल अपने खानदानी रास्ते से हटकर पॉलिटिक्स से दूर रहकर एक कॉरपोरेट करियर बनाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस घराने में राहुल पैदा हुए थे वहां राजनीति से दूरी बनाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। 1998 के बाद कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। तब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को फोन करके कहा कि पार्टी को तुम्हारी जरूरत है, और 2004 अमेठी सीट से पहला चुनाव लड़ा। अमेठी में तो जैसे लोगों की भीड़ सिर्फ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। लोग भाषण सुनने से कम राहुल को नजदीक से देखने ज्यादा आ रहे थे। और इसका नतीजा मिला भी। राहुल गांधी ने आराम से चुनाव जीत लिया और इसी जीत से उन्हें औपचारिक तौर पर भारतीय राजनीति में स्थापित कर दिया गया। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि उनके असली राजनीतिक सफर की शुरुआत थी। 2009 तक राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बन चुके थे। उनकी एंट्री से पार्टी को नया जोश मिला था। खासकर यूपी में, जहां लंबे समय से कांग्रेस हाशिए पर थी, वहां राहुल की मेहनत से पार्टी ने सीटें लगभग दोगुनी कर ली। युवा नेता की छवि, जीन्स टी शर्ट पहनकर गांव-गांव जाना, सीधे लोगों से मिलना, गरीबों के घर खाना खाना, सबने उन्हें एक पॉपुलर आइकॉन बना दिया। उस वक्त मीडिया से लेकर विपक्ष तक मान रहा था कि कांग्रेस का अगला भविष्य राहुल ही है। लेकिन वक्त ज्यादा देर तक उनके साथ नहीं रहा। 2014 आते आते हालात बदल गए। देश में मोदी वेव चल रही थी। एक करिश्माई नेता, आक्रामक कैंपेन और बदलाव का नारा। उसके सामने राहुल की सादगी और शांत अंदाज फीका पड़ गया। नतीजा, कांग्रेस पार्टी इतिहास की सबसे बड़ी हार का शिकार हुई, सिर्फ 44 सीटों तक सिमट गई। यहीं से राहुल गांधी का मजाक बनना शुरू हुआ। टीवी डिबेट्स से लेकर सोशल मीडिया तक उन्हें कमजोर, नॉन सीरियस और आखिरकार पप्पू कहकर बुलाया जाने लगा। राहुल के हर बयान, हर एक्सप्रेशन और हर गलती पर चुटकुले बनने लगे। जो कभी कांग्रेस की उम्मीद माने जा रहे थे, वही अचानक निराशा का चेहरा बन गए। इसके बाद 2019 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा अटैक करते हुए कहा कि चौकीदार चोर है। राफेल डील को लेकर मोदी सरकार को घेरा और ये पूरा नारा वायरल हो गया। लेकिन बीजेपी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कहा, मैं भी चौकीदार, कैंपेन से गेम पलट दिया। 2019 का चुनाव राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका लेकर आया। जिस अमेठी सीट को गांधी परिवार का किला कहा जाता था, वहां से राहुल को हार का सामना करना पड़ा, और वो भी स्मृति ईरानी जैसी लीडर से, जो लगातार उन्हें चुनौती देती आई थी। क्या सच में गांधी परिवार की पारंपरिक सीट हाथ से निकल सकती है? लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि राजनीति में कोई भी सीट, कोई भी नाम हमेशा के लिए पक्का नहीं होता। इस हार से राहुल की छवि को और कमजोर कर दिया। कांग्रेस पहले से ही लगातार हार झेल रही थी और अब सवाल उठने लगा, क्या राहुल राजनीति छोड़ देंगे? विरोधियों ने ताने दिए, मीडिया ने उन्हें नकारा हुआ नेता बताया और पार्टी के अंदर भी बेचैनी फैल गई। लेकिन यहीं से राहुल ने नया रास्ता चुना। 2022 में उन्होंने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हजारों किलोमीटर पैदल चलना, लोगों से सीधे मिलना, गांव और कस्बों में रातें गुजारना। इस यात्रा ने राहुल की इमेज को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो सिर्फ पप्पू या हारने वाले नेता नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स दिखे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के लंबे बाल और दाढ़ी उनके नए अवसर का प्रतीक बन गए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगी। समर्थकों ने कहा, यही है असली राहुल। लेकिन इस यात्रा ने साफ कर दिया कि राहुल राजनीति छोड़ने वाले नहीं, बल्कि लंबी लड़ाई लड़ने आए हैं। इसके ठीक 2 साल बाद 2024 का चुनाव भारतीय राजनीति के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ। परिणामों में बीजेपी ने अकेले 240 सीटें जीती, पर अकेले बहुमत 272 से कम रही और एनडीए ने साझा समर्थन के साथ सरकार बनाई। यानी अब मोदी शासन को गठबंधन पर चलना पड़ा। 2024 के काउंट में राहुल ने रायबरेली सीट जीतकर लोकसभा में वापसी की और जून 2024 में उन्हें विपक्ष का नेता नामित किया गया, जिससे उनकी राजनीतिक छवि में सुधार हुआ। और यह कदम राहुल के करियर के लिए बहुत बड़ा मोड़ माना जा रहा था।
अब वे फिर से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की मुखर आवाज बनकर उभर रहे हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी की कहानी एक रोलर कोस्टर रही है। शौर्य, त्रासदी, हास्य, आलोचना और अब फिर राजनीति का एक नया अध्याय। 2024 में हुए बदलावों ने उनकी छवि को नया मोड़ दिया है, पर असली परीक्षा भी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नीचे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से राहुल मजबूत विपक्षी नेता बन पाएंगे या फिर समय ही बताएगा। धन्यवाद।